अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, मेरा सबसे पहले एक प्रश्न है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे लोग देखे होंगे, बहुत सारे आदमी देखे होंगे। उन देखने वाले व्यक्ति और आदमियों के बारे में एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आज तक आपने बिना आँख वाले अंधे को देखा? प्रश्न आया समझ में? जिसके पास आँख नहीं है ऐसे अंधे तो आपने कई बार देखे। पर स्वतंत्र भाई, क्या आँख वाला अंधा देखा? क्या आँख वाले अंधे आपने देखे? संसार में, इस जगत में बिना आँख के अंधे बहुत कम हैं। बिना आँख वाले अंधे बहुत कम हैं, पर आँख होकर भी अंधे इस संसार में, इस जगत में बहुत है। आप सोच सकते हो, विचार कर सकते हो, महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं? पर कुछ ही क्षणों में आपको स्वयं को अनुभूति होगी और स्वयं को समझ में आएगा कि इस संसार में आँख के अंधों, आँख नहीं होने वाले अंधे कम हैं और आँख होकर भी अंधे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मात्र आँखों से, नेत्रों से नहीं देखा जाता। मात्र आँखों से और नेत्रों से ही नहीं देखा जाता, और भी भीतर की चेतना से, सत्य से, ज्ञान से जाना जाता है। क्यों इस संसार में आँख वाले अंधे अधिक हो गए हैं बिना आँख वाले अंधों की अपेक्षा से? क्योंकि मानव जीवन से सत्य, मानव जीवन से वह चेतना खो गई है। जो चेतना, जो ज्ञान, जो सत्य मानव को दृष्टि दे रहा था, वह श्रद्धा भीतर से गुम चुकी है, खो गई है। और बाहर की कितनी भी सुंदर आंखें क्यों ना हो, बाहर की कितनी भी सुंदर आंखें क्यों ना हो, पर जिसकी हिये की ही फूट गई है, जिसकी भीतर की ही फूट गई है, उसकी बाहर की आंखें क्या करेगी? क्या करेगी? कितना ही सुंदर बल्ब उस होल्डर में लगा देना, पर अगर विद्युत ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, तो कुछ भी कर लो, वह बल्ब प्रकाश देने वाला नहीं है। क्या यही घटनाक्रम सबके जीवन में नहीं घटित हुआ? आंखें हैं, आंखें बराबर है, और आज के जीवों को तो 2 की जगह 4 भी है। पर ये आंखें होने पर भी हमें सत्य क्यों नहीं दिख रहा? सत्य हम पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि भीतर से ही, मेरे जीवन से ही धर्म, आचरण, सत्य और चेतना विलीन हो चुकी है। और यही परम सत्य है जिसके भीतर चेतना ही नहीं है, जिसके जीवन में ही चेतना नहीं है, चैतन्य नहीं है, उसके बाहर की ये आंखें मात्र बटन के समान है। बटन जानते? शर्ट के बटन। वे जैसे प्लास्टिक के बटन कितने ही सुंदर क्यों ना हो, वो दिखने के लिए सुंदर हो सकते हैं, पर क्या वो देखने के काम करते हैं?
जाके देख लो कितनी बड़े बड़े खिलौने, गुड्डा गुड़िया, वे आजकल टेडी बेयर आ रहे, इतनी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर आंखें होती है, देख पाती है? नहीं देख पाती है। हमारे पास भी आंखें थी, हमारे पास भी आंखें थी, हमारे पास भी नेत्र थे, पर हम कहाँ देख पाए? कहीं ना कहीं भीतर की चेतना खोती जा रही है, भीतर की सत्य, भीतर का धर्म खोता जा रहा है, जिसके कारण से अनादिकाल से इस जीव को जन्म, जरा और मृत्यु के रोगों की पीड़ा को सहना पड़ रहा है। किसने दी जन्म, जरा मृत्यु की पीड़ा? किसी दूसरों ने? माँ, कर्मों को दोष मत देना। कर्मों के कारण, किसी गति के कारण, किसी के कारण आपको दुख नहीं मिला। जन्म, जरा, मृत्यु उन कर्मों के कारण से नहीं मिली है, मिली किसी के कारण से है। तो जो हमने अपनी चेतना, अपनी आँखों को, अपनी दृष्टि को खोया है, उसी कारण से है। सत्य सामने रखा है, हम सत्य को देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, पर कहीं ना कहीं सत्य मान नहीं पा रहे हैं। यही हमारी कमी है, यही बहुत बड़ी कमी है। आज इस मानव जीवन से नैतिकता, आचरण, सभ्यता, संस्कृति, संस्कार पता नहीं कहाँ विलीन हो चुके हैं। और जहाँ नैतिकता नहीं है, सत्य नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म का आचरण नहीं है, वहाँ कभी किसी प्रकार से आनंद हो ही नहीं सकता। जीवन में सुख प्राप्त कर लेना आसान है, बहुत अच्छे से समझना। जीवन में सुख के साधन प्राप्त कर लेना बहुत आसान है, पर भीतर का आनंद प्राप्त कर लेना बहुत कठिन। सुख तो चंद इंद्रियों के विषयों से मिल जाएगा, पर उन इंद्रियों के विषयों से मिला हुआ सुख हमें आनंद देने वाला नहीं है। आनंद तो मेरी चेतना का, मेरे जीवन का था, मेरे ज्ञान का था, मेरी सोच का था, पर उस आनंद को हम आज तक प्राप्त ही नहीं कर पाए। भोगने की तो बात बहुत दूर की, आनंद को भोगने की बात तो बहुत बहुत दूर की, हम उस आनंद को प्राप्त ही नहीं कर पाए। खो चुका है आनंद। आँख होने पर भी दृष्टि खो चुकी है, जीव होने पर भी चेतना नष्ट हो चुकी है, ज्ञान होने पर भी हमारी संवेदनाएं, हमारा आचरण नष्ट हो चुका है। और जहाँ मात्र और मात्र ये आँख होती है और दृष्टि नहीं होती, उस आँख से दिखता नहीं है। ऐसे भी जीव आपने देखे होंगे, ऐसे भी जीव देखे होंगे, उनकी दोनों आँखें आपसे बहुत सुंदर हो, आपकी आँखों से भी उनकी आँखें बहुत दिखने के लिए सुंदर हो, पर दृष्टि ही नहीं तो क्या दिखेगा? दृष्टि ही नहीं है तो आँखों में से क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? वह ना दूसरे को देख पाता है, ना अपने आप को देख पाता है। क्या करें? दिखने के लिए उस उल्लू को तो दिखता है कहने के लिए, चमगादड़ को भी, पर क्या देख पाता है बेचारा? क्या देख पाता है? ठीक है, उसकी तो पर्यायजन्य परिस्थिति वैसी थी कि उसे उजाले में नहीं दिख रहा था। हमारे भले ही हम कहे कि अंधेरे में नहीं दिखता, पर इतना उजाला होने पर भी, धर्म का प्रकाश, देव शास्त्र गुरु रूपी मार्गदर्शक सामने होने पर भी हमें दिख नहीं रहा, पुनः गड्ढे में जाकर गिर रहे हैं, तो हम अंधे से कम है क्या? बार बार कहा जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है कि ये पंचम काल है, अमावस की रात है, संभल के चलो, धर्म का आचरण, देव शास्त्र गुरु की शरण को प्राप्त कर लो। पर हम कहाँ मानते हैं? जानते हैं, जानकारी की कहीं से कमी नहीं है पंडित जी। किसको कमी है जानकारी की? प्रत्येक बात की जानकारी है। कौन किसके घर में क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ जानकारी है, पर वह मात्र जानकारी है, सम्यक ज्ञान नहीं है।
ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। फिर महाराज जी हम इतने दिन से पढ़ रहे, इतने दिन से सुन रहे, इतने दिन से एक जैन साहब समझ रहे हैं, वो क्या है? ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है पंडित जी, वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान का भ्रम है। जैसे आज तक हमें आंख होने का भ्रम है, दिख क्या रहा है? सत्य को देख पाए? धर्म धर्म के आचरण को कर पाए? नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। क्योंकि आज तक हमें भ्रम था कि मेरे पास आँख है, मेरे पास नेत्र है, मेरे पास दृष्टि है, पर वास्तविकता में ना आँख थी, ना नेत्र थे, ना दृष्टि थी। बिल्कुल 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 ऐसा ही मेरी चेतना के साथ, मेरे जीवन के साथ हुआ है। सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा शत्रु मेरा भ्रम है। कौन सा भ्रम? कौन सा भ्रम? मेरे पास ज्ञान है, मैं जानता हूँ ये प्रोफेसर साहब सबसे बड़ा भ्रम है। किसी भी जीव से जाके कह देना कि पंचास्ती काय पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाया जा रहा है, वो तो हम 25 बार पढ़ चुके, वो तो हम 10 बार पढ़ चुके। अभी अभी ये आपको ज्ञान का भ्रम है, ज्ञान का भ्रम है। और ये जो आपका ज्ञान भ्रम है, ज्ञान का भ्रम है, यही आपको अज्ञानी बना रहा है। जिसको आँख नहीं है वो अन्य इंद्रियों से जानने का प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, येन केन प्रकार से, स्पर्शन इंद्रिय से, घ्राण इंद्रिय से, रसना इंद्रिय से उस विषयों को समझकर विवेक रखने का पुरुषार्थ तो करता है। पर हमें ये भ्रम है, हमें तो आंखें हैं, हमें तो सब दिख रहा है, पर दिख कुछ नहीं रहा, दिख कुछ नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हमने एक के बाद एक कई सारी जानकारी तो इकट्ठी करके रख ली है, पर वह आज तक सत्य 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 का बोध और सत्य का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हुआ ज्ञान? क्यों नहीं हुआ ज्ञान? क्या हमें देवशास्त्र गुरु नहीं मिले? क्या जिनवाणी नहीं मिली? मिला तो सब कुछ था, मिला तो सब कुछ था, पर क्या करे, हमें भ्रम था कि हम बहुत ज्ञानी हैं। बहुत बड़ा भ्रम था। जैसे आंख वाले अंधे अधिक है, ऐसे संसार में अज्ञानी ज्ञानी बहुत है, ज्ञानी अज्ञानी बहुत है। अपने आप को ज्ञानी मानने वाले अज्ञानी इस संसार में बहुत अधिक है। ये प्रकृति का ही नियम होता है, प्रकृति का ही नियम होता है। जो अपने आप को ज्ञानी, अपने आप को समझदार, अपने आप को कर्ता धर्ता मानता है, वो कभी कुछ होता ही नहीं है, नहीं होता। जो सच्चा सम्यक ज्ञानी होता है वह कहीं विवादों में, वह कहीं संघर्षों में, कहीं विकल्पों में पड़ता ही नहीं है। कहीं कुछ विकल्प खड़े हो जाए तो वह मौन खड़ा हो जाता है। ये ज्ञानी का लक्षण होता है। ऐसा आंख वाला तो ऐसे ही करता है ना, जिसे उसे थोड़ा सा भी खतरा लगता है। समझदार जिसके पास वास्तव में आंख खुली है, वो सोचता है सामने गड्ढा है, खतरा है, मुझे दूर रहना है। सच्चा ज्ञानी भी यही सोचता है, मुझे किसी पचड़े में नहीं पड़ना, मुझे कोई प्रपंचों में नहीं पड़ना, मैं प्रपंचों से दूर रहना चाहता हूँ। ये सच्चे ज्ञानी का लक्षण है, ज्ञानी अज्ञानी नहीं, ज्ञानी मानने वाले अज्ञानी जीवों का नहीं। जैसे जैसे चक्षु का भ्रम मुझे अंधा बना रहा है। किसका भ्रम? बाहर का कोई भ्रम नहीं। मैं चक्षुवान हूँ, चक्षुष्मान हूँ, मेरे पास आंखें हैं। ये जो मेरा बहुत बड़ा भ्रम है ना, यही मुझे अंधा कर रहा है, मेरी दृष्टि को नष्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे दिख तो रहा है, पर निर्णय करने का विवेक मेरे पास नहीं है। पढ़ तो रहा हूँ, सब कुछ पढ़ रहा हूँ, जान रहा हूँ, पर सबसे खतरनाक ये भ्रम है कि मैं जानता हूँ। जीव कभी कभी ज्ञानी नहीं बन सकता जो ये निर्णय कर ही चुका है कि मैं जानता हूँ। पढ़ने के लिए समझने के लिए उस बालक को भी निर्णय करना पड़ता है। आप लोग नहीं पढ़े क्या राजीव भाई स्कूल कॉलेज? टीचर को ही जाकर कह देना मैं तो सब पढ़ के आया हूँ, अब तू पढ़ाओ।
टीचर कहेगी पढ़ के ही आए तो मुझे क्यों पूछ रहे हो, घर ही जाके पढ़ो ना। यही भूल हमारे साथ हुई। हमें कोई कुछ कहे तो हम यही कहते, हमें तो जानते हैं, मुझे तो पता ही था ऐसा होना ही था। भाई जानते ही थे, इतना ही जानते थे, इतना ही जानते थे, इतना ही जानते थे, तो पंचम काल में आए क्यों भैया? इतने ही ज्ञानी थे ना, इतने ही ज्ञानी थे ना निर्मल जी, तो पंचम काल में कैलाश जी आए क्यों? जानते हो ना, मात्र जानकारी रूप जानते हैं, शब्द रूप जानते हैं, कागजों को पन्नों को पलटने रूप जानते हैं। वास्तव में निर्णयात्मक निश्चयात्मक ज्ञान हमने किया ही नहीं है, नहीं है। अभी विवेक ज्ञान की कमी है, विवेक ज्ञान की कमी है। हमें ये बोध नहीं हो रहा है कि मुझे अपने जीवन को कैसे जीना है। आंखें होने पर भी अंधे हैं, ज्ञान होने पर भी हम अज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ से सच्चा ज्ञान मिलने वाला था, जो हमें सच्चा ज्ञान देने वाले थे, सच्चा ज्ञान, सच्चे ज्ञान के लिए, सम्यक ज्ञान के लिए जो निमित्त बनने वाले थे, उन देव शास्त्र गुरु के पास हम कितने पहुँचे? पहुँचे भी तो कितनी श्रद्धा के साथ पहुँचे, कितनी श्रद्धा, कितने समर्पण के साथ पहुँचे। क्योंकि जब जब श्रद्धा समर्पण का जीव के भीतर उद्घाटन होता है, जब वह चेतना से श्रद्धा को प्राप्त करता है, तभी कागजों में जिनवाणी, नंगे में गुरु और पत्थर में भगवान दिखते हैं। क्या गलत बोल रहा हूँ? मंदिर में पत्थर के अलावा, कागजों के अलावा और नंगों के अलावा क्या? श्रद्धा है, इसलिए उस नंगे में भी तुम्हें दिगंबर गुरु दिख रहे हैं। श्रद्धा है इसलिए उस पत्थर में, पाषाण में, धातु में भी तुम्हें भगवान दिख रहे हैं, और ये कागज भी सो सामने रखे हैं। उसे क्यों हाथ जोड़ते हो? क्यों अर्घ्य पढ़ाते हो? क्यों आरती उतारते हो? कागज ही तो थे। पर भीतर की श्रद्धा है, भीतर की चेतना है, भीतर की ये दृष्टि है, जिसके कारण से हम इन कागजों को भी जिनवाणी और शास्त्र मान रहे हैं। कहीं ना कहीं जीवन में, हमारी सोच में, हमारी पुरुषार्थ में, हमारी क्रियाओं में कमी है, जिस कारण से सब कुछ होने के बाद भी हमारे लिए कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आँख ही नहीं है।